अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी मेरे चैनल पर इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज एक मैं बात कर रही हूँ बहुत ही इमोशनल और कह लीजिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ के साथ मैं एक बात बता रही हूँ कि नोएडा बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी, द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। इससे रिलेटेड वीडियोस, एड्स आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या अदर चीज़ों पर देखे होंगे। टेलीविजन पर भी इस यूनिवर्सिटी के जो है प्रोग्राम्स के बारे में देखा होगा। बड़े महंगे महंगे डिग्री कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है 18 जुलाई 2025 के दिन कि उस इंसिडेंट के बाद ना दिल एकदम दुख जाता है कि कैसे कोई अपने बच्चों को इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजे, ऐसे लोगों के बीच में जो उन्हें मेंटली हेरेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं स्टूडेंट्स को। और वो पढ़ने के लिए बेचारे बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स से इतनी दूर। पता नहीं उनके पेरेंट्स कैसे पैसे कलेक्ट करते होंगे इतनी महंगी महंगी डिग्रीज कराने के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। यूनिवर्सिटी तो पैसे ले लेती है लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी तो कुछ प्रोवाइड करती नहीं है। 18 जुलाई को शाम को एक वाक़या होता है यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही। मंडेला हॉस्टल के अंदर एक बच्ची होती है ज्योति शर्मा, जो महज 21 साल की बीडीएस स्टूडेंट है, डेंटल फील्ड की वो स्टूडेंट है, डेंटिस्ट बनेगी वो। ये सोचकर वो अपने घर से आई होगी, उसके पेरेंट्स ने उसे भेजा होगा, लेकिन उसके साथ देखिए कितना मेंटल टॉर्चर हुआ, उसे इतना मेंटल ट्रॉमा दिया गया, उसे इतना हैरेस किया गया कि उसने अपनी जान ले ली, उसने सुसाइड कर लिया। कैन यू इमेजिन कि उसके पेरेंट्स के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या उसके घर का, उसके फैमिली मेम्बर्स का, उसके फ्रेंड्स का आलम होगा जब उन्होंने उसकी बॉडी को देखा होगा, उस महज 21 साल की बच्ची को जो अपने सपने लेकर आई होगी, जिसने पॉजिटिविटी देखी होगी और सोचा होगा कि मैं बड़ी होकर जो है वो एक डेंटिस्ट बनूंगी, अपना क्लिनिक ओपन करूंगी। बहुत अच्छी चीज़ में ख्वाब सोचे होंगे, उसके पेरेंट्स ने सोचा होगा हमारे बेटे हमें प्राउड फील कराएगी। लेकिन यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में दो एक ऐसे टीचर्स थे जिसने इस बच्ची को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया। उन टीचर्स के, उन फैकल्टी के मैं नाम यहाँ पर लेना चाहती हूँ, डॉक्टर शेरी और डॉक्टर महेंद्र सिंह करके। इन दोनों टीचर्स ने उस बच्ची को इतना हैरेस किया, इसे कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट दिया या कुछ भी काम दिया, उस बच्ची के ऊपर ब्लेम लगाया कि तुमने खुद से सिग्नेचर किए हैं और ये फ्रॉड है। उसे इतना परेशान किया कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा, तुम्हारे मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, या अदर अदर उस पर एलिगेशंस लगाए। इस इंसिडेंट 18 जुलाई वाले इंसिडेंट से पहले एक हफ्ते पहले उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया। उसे इतना ज़्यादा शर्मसार कर दिया गया कि ना तुमने इतनी गलत काम किया, पेरेंट्स को लेकर आओ। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने बातचीत करी, वो बच्ची एकदम सही थी। तो वो बच्ची के पेरेंट्स ने फैकल्टी को बताया, डीन को बताया, या अलग जो वहाँ के मेंबर्स होंगे उन्हें बताया, जो वहाँ की अथॉरिटी होगी उससे बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव को बताया कि ये बच्ची ने ऐसा नहीं किया है। तब भी उन टीचर्स के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं लिया गया, बल्कि उस बच्ची पर ही ब्लेम डाला गया। वो पेरेंट्स जो थे उन्हें कन्विंस कर दिया गया कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप छोड़ के जाइए, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाइए, कोई डरने की बात नहीं है, बच्ची को हम अच्छे से रखेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद उस बच्ची को और हैरेस किया गया और टॉर्चर किया गया, और उस टॉर्चर को, उस जुल्म को वो बच्ची नहीं सह पाई और उसने इस दुनिया को अलविदा अलविदा कह दिया। एक महज 21 साल की बच्ची इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन पीछे छोड़ चुकी है ऐसे सवाल जिनको सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम अपने बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में भेजते हैं तो मेंटली हैरेस होने के लिए भेजते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ट्रॉमा में डालने के लिए भेजते हैं? पेरेंट्स की इतनी महंगी फीस या इतनी उम्मीदें जब एक बच्चे के साथ जाती है तो क्या सिर्फ यही रिजल्ट के लिए जाती है? नहीं, टीचर्स को या फैकल्टी को या फिर इतने बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्ची की या उन सभी बच्चों की जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए। स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाया जाता है। उस बच्ची ने जब कंप्लेन की तो भी उसकी आवाज़ को दबा दी गई, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया उन टीचर्स के खिलाफ, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती गई। उस बच्ची ने अपने लेटर में, हैंड रिटन लेटर में उस बच्ची ने लिखा कि मैं इस जुल्म को नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और मैं जो है नहीं झेल सकती आगे। वो बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो बच्ची जब चली गई उसके बाद भी उसके साथ जो है इमोरल बिहेवियर किया गया, उसके साथ ज्यादती की गई। उसकी डेड बॉडी जब रूम में थी, हॉस्टल रूम में, मंडेला हॉस्टल के अंदर, तो उसके साथ ही जो थे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे, वो भागे और उन्होंने देखा कि किस तरह से ये सीन हुआ है। उन्होंने हैंड रिटन नोट की ना पिक्चर क्लिक कर दी, वरना यूनिवर्सिटी वाले तो उसे भी गायब कर देते और कुछ और ब्लेम ही लगा देते उस बच्ची के ऊपर ही। अच्छा, बच्चों ने वो हैंड रिटन नोट जो था, फाइनल नोट उस बच्ची का कैप्चर कर लिया। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं वो वायरल हो रहा है। उस बच्ची ने अपनी आप बीती लिखी है, टीचर्स के नेम दिए हैं बाकायदा कि इनकी वजह से मैं दुनिया छोड़ रही हूँ। उस बच्ची के साथ इतनी बर्बरता की गई कि जब उसकी बॉडी थी उसे ना तो किसी जो है वो व्हील चेयर पे ले जाया गया, ना ही कोई अलग से स्ट्रेचर्स मंगाए गए, बल्कि उसे उस बेडशीट के अंदर ही लपेट के उस बच्ची को इस तरह से ले जाया गया। उसकी बॉडी को, मतलब बोलते में भी मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है, बहुत दिल दुखता है कि उसकी बॉडी के साथ इतना बुरा किया गया। उसे ऐसे लटका कर, ऐसे बेडशीट पर लपेट कर लटका कर ले जा रहे हैं पूरे कॉलेज प्रेमिस में, और उस बच्ची को इस तरह से हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे एडमिट किया गया। उस बच्ची की बॉडी के अंदर जब वो मर चुकी थी तो उसके अंदर ड्रिप लगा दी गई। कैन यू इमेजिन? आप यकीन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ड्रिप लगा दी गई मरने के बाद। उस केस को ही वो लोग उलझाना चाहते थे कि इस बच्ची को कोई मेडिकल इश्यूज हो गए और ऐसे इसकी डेथ हो गई। लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ साफ लिख गया था कि हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले उस बच्ची ने जो है वो आखिरी सांस ले ली थी और सुसाइड अटेम्प्ट में उसकी डेथ हो गई थी।
उस बच्ची ने इस तरह से अपनी जान दे दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो कैंपस का स्टाफ है उसने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। स्टूडेंट्स में गुस्सा आना ज़ाहिर बात है, जब उनके साथ पढ़ने वाला बच्चा इतने जुल्म का शिकार होगा और इतनी ज़्यादती सहेगा। तो उन बच्चों ने, उसके दोस्तों ने, उसके जो यूनिवर्सिटी मेट्स थे, फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट किया कि अगेंस्ट बोले वो इन दोनों टीचर्स के, डॉक्टर शैरी के और डॉक्टर महेंद्र के। तो उन बच्चों पर ही लाठीचार्ज करवा दी गई। उन बच्चों को ही, प्रोटेस्ट करने वाले जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर ही लाठीचार्ज करवा दी गई। बल्कि उन बच्चों को मारा पीटा गया है। वीडियोस भी आपको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू आपको देखने को मिल जाएंगी। उस बच्ची की ममा, उस बच्ची की मदर जो है वो डायरेक्टली जो है फैकल्टी मेंबर से बात करती है। वो फैकल्टी मेंबर इतना रूड होता है, इतना रूड होता है उस वक्त भी। वो ये नहीं सोचता कि इस माँ की जो है औलाद गई, जवान बच्ची, 21 साल की बच्ची कैसे पाला पोसा होगा। वो उसे इतनी रूडली बिहेवियर करता है और अजीब सी कुछ बातें बोलता है कि उस बच्ची की माँ ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया, जो बिल्कुल ऑन द पॉइंट था, बिल्कुल सही था। क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चों को जब भेजते हैं तो वो उम्मीदों के साथ भेजते हैं, उनका बच्चा सेफ होगा, सिक्योर होगा, फ्यूचर में कुछ अच्छा कामयाब इंसान बनकर गुजरेगा, लेकिन कुछ कामयाब बंदा बनकर आएगा। लेकिन उनके बच्चों को मेंटली हैरेस किया गया और इस तरह से उस बच्ची ने अपनी जान दे दी। उसके बाद भी फैकल्टी का, उसके बाद भी जो वहाँ के स्टाफ है उनका इतना रूड बिहेवियर, ये तो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल है, बर्दाश्त के बिल्कुल लायक नहीं है। 18 जुलाई की शाम उस बच्ची ने अपनी जान दे दी। और देखें, शारदा यूनिवर्सिटी यूपी की, नोएडा की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। जब कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं ना, डिग्री कोर्सेज में बच्चे, लाखों लाखों की फीस होती है। आप लोग सोचिए, इतनी बड़ी अमाउंट लेने के बाद भी बच्चों को सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इस टॉपिक पर ना उस यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स ने भी वीडियोज़ दी हैं, अपने स्टूडेंट्स ने भी बाइट्स दिए हैं कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी है वो जुल्म करती है बच्चों का, बच्चों को कोई आवाज़ नहीं उठाने देती, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, मेंटली और फिजिकली हैरेस किया जाता है, उन्हें ताने तूशे टाइप दिए जाते हैं। अगर वो किसी के साथ घूमते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे मार्क्स कम इसलिए आए। इस तरह से उन्हें ब्लेम किया जाता है हर चीज़ पे। सोचो उनकी मेंटलिटी कितनी वीक होगी। और अगर आपके आसपास भी आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजते हैं, किसी कैंपस में भेजते हैं या हॉस्टल्स में भेजते हैं, किसी स्कूल में भेजते हैं, तो आप उनसे प्यार से बात करिए, उनकी परेशानियों को सुनिए। या फिर अगर कोई भी आपको, नो मैटर वो स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको अपना घर में आसपास परेशान दिखता है, हताश दिखता है, ना उम्मीद दिखता है, तो प्लीज़ उससे बात करिए, स्पीकअप उसे बोलने दीजिए, ताकि उसके दिल का जो बोझ है वो उतर जाए और वो ऐसा स्टेप ना ले। अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे दीन इस्लाम में तो सुसाइड करना बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है कह लीजिए। लेकिन जब किसी इंसान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म होता है ना, तो उसकी मेंटल स्टेज क्या होती होगी, आई डोंट नो। इतना बड़ा उसके साथ माइंड उसका काम करता होगा कि नहीं, ये उस बच्ची को ही पता होगा। उसके साथ जो हुआ, उसके पेरेंट्स को अल्लाह पाक सब्र दे और उन्हें इंसाफ भी दे। मेरी तो सिर्फ ये दिल से दुआ है, प्लीज़ आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उन्हें इंसाफ मिले। और जो भी इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है ना, वो लोगों को सज़ा मिल के ही रहे। अच्छा, मेरा तो सिर्फ ये है कि सूरह निसा को अगर हम पढ़ते हैं कुरान की, तो उसमें हमें एक उम्मीद दिखती है, होप दिखती है कि हमें इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है ना, तो उसे भी इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप जाते हैं ना, आप सिर्फ आप ही नहीं जाते, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जो कनेक्शन है वो सब कुछ चला जाता है। एक इंसान के जाने से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लिए और कोई भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करिए। और ऐसे लोग जो हैं, जो निराश हैं, हताश हैं और परेशान है, प्लीज़ उनसे बात करिए, किसी का सहारा बनिए, किसी की लाइफ में जो है उजाला लेकर आइए। कोई परेशान है, आप उसके दिल का हाल सुनिए। अगर मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको कोई अच्छा मैसेज लगे तो प्लीज़ दूसरे तक फॉरवर्ड करें, ताकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। आप ये लगा लीजिए, स्टूडेंट्स ने जब वीडियोस बना के, क्लिप बना के वायरल की हैं, ये सारी फुटेजेस निकली हैं कि बच्चों को किस तरह से जो है वो कपड़े में लपेट के उसकी बॉडी को ले जाया गया, किस तरह से उनके साथ रूड बिहेवियर किया गया, पेरेंट्स को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, तब जाकर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो महक परी जैसी वायरल न्यूज़ ही अभी तक चला रहा था, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बात की है। और प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए बोलने में या कुछ समझाने में, एक्सप्लेन करने में, तो माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के लिए रहम, उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रहम है। और मैं दुआ करती हूँ कि उनके पेरेंट्स को इंसाफ मिले और बहुत ज़्यादा जो है उन्हें सुकून मिले, सब्र मिले। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी सिर्फ प्रेयर तो यही है उनके साथ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।